मार्केट खुलने से पहले आप कर सकते हैं अपने ट्रेड को प्लान कि आज मार्केट में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ये सिर्फ आप ग्रहों की चाल, उनकी दशा, उनकी पोजीशंस कि वो एग्जैक्टली किस ज़ोडिएक साइन में है, सिर्फ इतना देख के आप ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जो रिज़ल्ट हैं कितने पॉइंट टू पॉइंट, वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो बने रहें चैनल के साथ। तो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सोमवीर सिंह चाहर स्टॉप लॉस हंटर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टॉप लॉस हंटर इस चैनल का नाम क्यों है वो ज़रूर मैं इस वीडियो के माध्यम से आज पहली बार आप लोगों को बोलने वाला हूं। तो आज सुबह मार्केट जब खुली यानी 9 बजे, तो ये ग्रहों की सिचुएशन थी। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे देखने वाले। जुपिटर और यूरेनस दोनों एक दूसरे को कंजक्ट कर रहे हैं। यानी कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी आप अब देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों प्लैनेट जो मैंने मेंशन किए, ये एक ही ज़ोडिएक साइन यानी एक ही राशि में और एक ही डिग्री के आसपास हैं। 1 डिग्री का मतलब 1 नहीं, वो दोनों हो सकते हैं, 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, यानी कोई भी डिग्री हो सकती है, लेकिन दोनों की डिग्री बिल्कुल क्लोज होगी, एक ही राशि में होंगे, तब ये कंजंक्शन बनता है। अब दूसरा इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दिन था कि जो मून है वो स्क्वायर यानी 90 डिग्री यहाँ होती है यूरेनस से। अब इसमें एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यूरेनस हमारे दोनों ही सेटअप में था। तो मार्केट में जब ये कॉम्बिनेशन बने यानी जुपिटर यूरेनस और यूरेनस मून का, तो उस केस में मार्केट ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी। तो ये तो हो जाता तय, तो पहले जाएगी ऊपर और फिर जाएगी नीचे। अब हमने ये तो देख लिया कि यहाँ से हम एक बाय रिकमेंडेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब सुबह जब मार्केट खुली उस टाइम मैंने ये चार्ट देखा, ये कॉम्बिनेशन देखा और प्रेडिक्ट करके बताया। आइए चलते हैं पहले एस्ट्रोलॉजी के चार्ट पे कि अगर ये रूपरेखा बनती है तो चार्ट के अंदर किस तरह की ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारे दोनों के दोनों प्लैनेट यहाँ पर विराजमान हैं। कौन कौन से हैं, जो अभी हमने बात की कि जो कंजंक्शन, जो अभी हमने वर्ड यूज़ किया कि भाई यूरेनस और जुपिटर दोनों का कंजंक्शन है। ये देखिए, एक 26 डिग्री है, एक 27 डिग्री है, दोनों एक ही हाउस के अंदर हैं, एक ही ज़ोडिएक साइन में है। ये ज़ोडिएक साइन आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से एक परफेक्ट एक चीज़ यहाँ बनी, मून 27 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ का सफ़र अगर आप देखें, जो डिफरेंस है 90 डिग्री को स्क्वायर बोला जाता है। अगर यहाँ से यहाँ पर जब आते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, और ऐसे ही 30-30 डिग्री बोलते बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे ही पूरे के पूरे 12 राशियाँ आप जब कवर्ड कर लेंगे तो ये एक पूरा जो सर्कल है ये हमारा 360 डिग्री का हो जाता है। यानी हर प्लेनेट एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी राशि से तीसरी राशि, एक राशि का जो वेटेज यानी स्पेस होता है, यानी उसके घर का जो साइज़ होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से क्लियर कर दी। तो अब बात करते हैं कि सुबह ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाय मूवमेंट आएगा और उसके बाद मार्केट किसी भी क्षण गिर भी सकती है। तो जो बाय के पॉइंट हैं वो कहाँ से डिसाइड होंगे, वो इनकी चाल से डिसाइड होंगे, इनकी ज़ोडिएक साइन से डिसाइड होंगे, इनकी डिग्री और मोशन का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट फेस में चल रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब कि एक कोई भी प्लेनेट एक दिशा में घूमता है तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं, और अगर वो अपने रेगुलर मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करना स्टार्ट करे तो उस फेस को रेट्रोग्रेड बोलते हैं। तो आपको ये दोनों की दोनों चीज़ें पता लग गई।
अब यहाँ से हमें बाय तो पता चल गई, लेकिन बाय किस पॉइंट पर करना है ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, भाई आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आज का दिन है 18 अप्रैल, ठीक है जी, ये 18 अप्रैल का दिन है। और 18 अप्रैल के दिन में सुबह सुबह कि भाई आपको बैंक निफ्टी में 47482, ये वो भाव था जहाँ पर सपोर्ट दिया गया था एस्ट्रोलॉजी का कि भाई यहाँ से जब भी प्राइस आए तो आपको खरीद के चलना है। तो सबसे पहले इसको देखो, 47482 बैंक निफ्टी सपोर्ट प्राइस यहाँ से देखिए, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका वो भाव बनता है। कैंडल का जो टाइम फ्रेम है 1 मिनट है, यानी ऊपर कहीं 600 700 47,700 के आसपास ट्रेड कर रही है चीज़, और धड़ाक से मार्केट गिरती है, लेकिन कहाँ रुकती है, एग्जैक्ट आपके उस लेवल पर रुकती है। यहाँ जब आप आ रहे होंगे तो आपके सारे के सारे इंडिकेटर आपको एक सेल का डंका बजा रहे हैं कि नहीं जी, त्राहिमा मच चुका है, सेल के अंदर एंट्री ले लीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने ये चैनल का नाम स्टॉप लॉस हंटर दिया गया है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग होती कैसे है, क्योंकि आप यहाँ पर एक रिवर्सल देख रहे हैं, और वो रिवर्सल कितना खतरनाक था ये आप खुद देखिए। वहाँ से सीधा 150-200 पॉइंट शार्प रिवर्सल, यानी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा खेल हो जाता है। और एक इंडेक्स में नहीं, आप दूसरे इंडेक्स में चलिए। ये आपका जो चार्ट है निफ्टी फाइनेंस का चार्ट है, जो लेवल दिया गया था क्या लेवल था, 21,092। ऊपर से मार्केट गिर रही है, लेकिन किस लेवल पर रुकती, एक पॉइंट नीचे नहीं, एक पॉइंट ऊपर नहीं, वहीं से रुकता है। यहाँ से यहाँ का सफ़र फाइनेंस निफ्टी में 30-35 पॉइंट, और उसके बाद कहाँ गया वो आप खुद देखिए चार्ट के ऊपर। ये दूसरा पॉइंट था, तीसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहें। तीसरा जो हमारा पॉइंट था, ये देखिए 22,164 निफ्टी का सपोर्ट। जब आप देखेंगे तो एग्जैक्ट उस वहाँ पर ऊपर से प्राइस आता है। इस जो लो बनाया था वो 22,153 का या 54 कुछ इस तरह का लो था उस स्पाइक में, और उसके बाद सीधा ऊपर, कोई सोचने की समझने की किसी तरह की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। जो ट्रेन में चढ़ गया वो प्रॉफिट लेके ही उतरा, जो नहीं चढ़ पाया, जिसने देर कर दी, उसके लिए इस मार्केट में खासकर इंट्राडे में कोई स्कोप ही नहीं है। यानी एस्ट्रोलॉजी आपको इतना ही बता सकती है कि भाई आज आपको बाय करके चलना है, किस लेवल पर बाय करके चलना है, इस वो लेवल आपको पहले पता लग जाएगा। देखो, आधा काम तो हो जाता है जैसे ही आपको पता लग जाती है कि डायरेक्शन कि सपोर्ट की तरफ एंट्री लेनी है या रेजिस्टेंस की तरफ एंट्री लेनी है, यानी 70% काम आपका वहीं हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, जैसे आपको आपके माइंड को ये पता चल जाता है कि भाई मुझे बाय करके चलना है, तो आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है, जैसे सेल की तरफ चलना है तो सेल की तरफ। तो दूसरी चीज़ है, बाइक का पता चला, वो लेवल आपने देखा, उस लेवल के लिए वेट करना पड़ा। ये है सबसे बड़ा टास्क कि भाई आप एक, देखो ट्रेडर दो तरह के ट्रेडर होते हैं इंट्राडे में। एक होते हैं जिसको थ्रिल आए, हर ट्रेड में थ्रिल का मतलब होता है कभी उसको डर लग रहा है, कभी उसको मज़ा आ रहा है। ऐसे ट्रेडर, ऐसी प्रजातियाँ बड़ी शॉर्ट टर्म की होती हैं। वो कभी आते हैं, फिर लॉस होता है, फिर थोड़े दिन दुबक जाते हैं, वो फिर दोबारा एंट्री लेंगे, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर आते हैं लेजी ट्रेडर, जो कि है हमारे वाली कैटेगरी। इसमें क्या रहता है कि आपका एक पर्टिकुलर जोन है कि वहाँ पर मेरी एक कंडीशन बनेगी, मार्केट आएगी, यानी ट्रेन आएगी आपके स्टेशन पे, वहाँ रुकेगी और आप वहाँ एंट्री लेंगे। लेकिन ट्रेन का स्टॉपेज, ट्रेन बड़ी फास्ट है और आपको एंट्री लेने में बस चढ़ जाना है,
और उसके बाद आप एंट्री ले लेंगे। जैसे एंट्री ली तो वहाँ से कहानी शुरू। तो ये होता है ट्रेडिंग। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बोरिंग चीज़ होती है। कई बार ऐसा भी होगा कि पूरा दिन आप बैठ जाएं और आपको एंट्री मिले ही ना। एक एक कैंडल देख रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं कि नहीं कब मेरे लेवल पे आए। तो ये होता है एक परफेक्ट ट्रेडर बनने के शुरुआती गुण, कि जब आप ये सब चीज़ों पे अपना फुल्ली कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई लेना है तो मुझे अपने भाव से ही लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। कभी ऐसा होगा कि आपने किसी एक इंडेक्स में तो एंट्री ले ली, लेकिन जब दूसरे में आया तो समहाउ आप मिस कर गए, या दोनों मिस कर गए, या तीनों मिस कर गए। तो ऐसा बहुत कॉमन है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखने वाली है, अगर ऐसा होता है तो एक चीज़ कहीं लिख के रख लें, जब एंट्री छूटती है, भाई मार्केट खुलेगी डेली और आपको डेली ट्रेड करना है। तो भाई एक दिन छूट गया तो ऐसा कौन सा बम फट गया, ऐसा क्या हो गया? छूट गया, आज नहीं तो कल से ही। लेकिन करेंगे ट्रेड तो अपनी कंडीशन पे करेंगे, जो कंडीशन सेट की हैं। ऐसा नहीं है ना कि रात को बैक टेस्ट करते रहे और सुबह आते ही स्ट्रेटजी चेंज, अगले दिन एक स्टॉप लॉस लगते ही फिर से जिसको फॉलो कर रहे हैं वो चेंज, तीसरे दिन कुछ और, चौथे दिन कुछ और। नहीं मिलेंगी चीज़। भाई देखो सीधी चीज़, जो सेटअप फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर बिलीव कीजिए। आपका जो भी XYZ जो भी सेटअप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो बैक टेस्ट में काम कर रहा है तो आज का जो लाइव जो देख रहे हो, कल जब देखोगे वो भी बैक टेस्ट में आएगा। तो भाई जब एक छोटी सी कैंडल ही तो रिवर्स इधर जाती है या उधर जाती है, उसमें डरने की क्या ज़रूरत है? जब लाइव बैक टेस्ट किया था तो उसमें नहीं डरे, तो अब क्यों डर रहे हो? तो अपनी चीज़ों पे भरोसा कीजिए। पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है, लेकिन अगर आपको ही अपने पे भरोसा नहीं है तो कायनात क्या करेगी? तो सबसे पहले चाहे आप टेक्निकल फॉलो कीजिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो कीजिए, बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। बिलीव में भी बिलीव नहीं होगा तो फिर कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। अगला जो वीडियो आने वाला है इस वीकेंड, शायद मैं एक टॉपिक ज़रा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ज़रा सा का मतलब कि एक ऐसा टॉपिक जो कई दिनों से मेरे दिमाग में था, लेकिन आप लोगों के साथ मैं साझा नहीं कर पाया, कि आप खुद से अपनी कुंडली देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि भाई क्या उसमें एक ट्रेडर बनने के किस हद तक योग हैं, और नहीं है तो वो योग कैसे लाए जा सकते हैं। तो इस तरह का एक थॉट या कुछ फाइंडिंग्स हैं जो आप खुद में भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास फाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में ऐसा है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है चीज़ों, यानी सारी चीज़ें सही होती हुई फिर गलती कर बैठते हो। तो उन प्लैनेट्स, वो कौन से ऐसे प्लैनेट हैं और उनकी क्या रेमेडीज़ हैं। दूसरा, आपने एक ट्रेड ले ली, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन चुल इतनी लगी हुई है, 4000 का प्रॉफिट, और थोड़ी देर घंटे के बाद यानी थोड़ी देर बाद वो 10,000 के लॉस में तब्दील हो गया। क्यों? ये पता ही नहीं। अब ज़बरदस्ती उसको फिर से ज़ीरो लाने की कोशिश, और वो आज का दिन ख़त्म। इसीलिए मैंने बीच में क्या कहा था, भाई एक एंट्री छूटती है, छूट जाने दो। और प्रॉफिट एक बार जो आपकी मुट्ठी में आ गया वो आपका है, किसी और का नहीं। यानी किसी माई के लाल में वो दम नहीं जो हाथ में होगा प्रॉफिट वापस ले ले। तो जो आपका आ गया उसको ब्लॉक करते हुए चलो। कम ज़्यादा, जिस दिन ये सीख लिया, कम को ज़्यादा करना बड़ा इजी है। तकलीफ़ है रेगुलर प्रॉफिट लाना। जो भी ट्रेडर नए जुड़े हैं, जो सेटअप मैं शेयर कर रहा हूँ, आप पिछले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वीडियो देखिए। हर वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ पिछले 2 महीने, 2.5 महीने से जब से ये सीरीज़ स्टार्ट की है, हर रोज़ जो भी फाइंडिंग रहती है मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि भाई लॉजिक आज का क्या था और उसके रिज़ल्ट क्या थे। आप 1.5 महीने में बैक टेस्ट कीजिए, आपके चीज़ें आपके सामने हैं। और मैं कभी भी जो ये मैसेज डालता हूँ हमेशा मार्केट खुलने से पहले होते हैं।
तो क्योंकि प्रेडिक्शन तो पहले ही की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहें चैनल के साथ और अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल से आभार। धन्यवाद।